हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग 2024-25 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं मैथ क्लास 10, ठीक है। जो कि देखो, ये उत्तर प्रदेश राज्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का है, जो कि एनसीईआरटी पर पूरा है, ठीक है। तो हम लोग एनसीईआरटी पर पढ़ाई करेंगे। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली, ठीक है। प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें का प्रश्नावली है 8.1। इसका पहला सवाल क्या कहता है? कह रहा है त्रिभुज ए बी सी कोई है, ठीक है, जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। और जब समकोण कहता है तो क्या होता है? समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। और ए बी कितने सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर ए बी है, और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका? कह रहा है साइन ए और कॉस ए का। दूसरी बार क्या कह रहा? साइन सी और कॉस सी। तो इसे हमें ज्ञात करना है। चलिए आइए अब हल करते हैं। देखिए बच्चों, सवाल लिखा गया है पहले से ही, ठीक है। और यहाँ त्रिभुज एबीसी है, तो यहाँ देखो मैंने त्रिभुज बना दिया है। त्रिभुज क्या है? तो त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी है बच्चों। अब क्या होगा? यहाँ बोला कि 20 समकोण। जब भी समकोण की बात करता है, क्या करता है बच्चों? समकोण की बात करेगा तो आप बिल्कुल जान जाइए, समकोण बराबर क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। समकोण बराबर क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए, इतनी बात हो गई। तो हमने इसको यहाँ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का चिन्ह होता है, ठीक है। ये जो ऐसे होता है, ये 90 डिग्री का चिन्ह होता है बच्चों। या फिर इसका कहते हैं समकोण का चिन्ह होता है। तो ये बी क्या है? हमारा 90 डिग्री है। तो और हम इसको मान ली ए, तो ये हो गया बी, और ये हो गया हमारा सी, ठीक है। इतनी सी बात हो गई। तो अब देखो, ए बी का मान दिया कितना? 24 सेंटीमीटर। तो मैंने ए बी का मान 24 रख दिया। और देखो बच्चों, बी सी का मान 7 दिया है, तो यहाँ बी और सी का मान 7 सेंटीमीटर रख दिया, ठीक है। अब क्या करना है? इसमें बोल रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर हम पहला स्टेप लेके चलें, पहला स्टेप मतलब प्रथम, जैसे हमें निकालना है साइन ए और कॉस ए फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ए बी सी है ना, इसी में जो है हम ए को मान लेंगे क्या? कोण ए मान लेंगे, क्योंकि यहाँ बताया ना ए रखा गया था, मतलब क्या? कोण ए हमारा ये। चलिए, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, जब भी कोण ए होगा तो इसके सामने वाला जस्ट लाइन क्या होगा? लंब। इसके सामने वाला क्या होगा बच्चों? जस्ट लंब होगा। और इसके नीचे वाला जस्ट क्या होगा? आधार होगा, ठीक है। और ये बड़ी भुजा क्या होगी? क्या होगी भैया? कर्ण होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बढ़ जाएगा। तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं? साइन ए को निकालेंगे तो ए कोण मान निकालेंगे, ठीक है। तो क्या लगाएंगे हम लोग? इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो आप इतना तो आप जानते होंगे, क्योंकि आप पहले वीडियोस देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे क्या क्या चीज़ करना है। फिर भी कोई बच्चा पहली बार, तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, और एक मोटिवेशन मुझे मिलेगा, और आपके लिए बेहतरीन तरीके से कार्य होता रहेगा। और दोस्तों को शेयर भी करें। तो देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये, ठीक है। यानी आप आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं कि बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए, कर्ण क्या हमारा यहाँ? ए सी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, फिर क्या लंब क्या हमारा? बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार क्या है? ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब इनके मान रख देते हैं बच्चों। इनके मान रखेंगे तो देखिए, बी सी का मान कितना दिया बच्चों? 7 का स्क्वायर कर देंगे। बी सी का मान कितना है? 7 है, 7 का स्क्वायर, प्लस ए बी का कितना मान है? 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, और बराबर में आप ये लिखते रहेंगे ए सी स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखेंगे आप ए सी स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर कितना होगा बच्चों? तो बोलेंगे भैया 49 होगा, प्लस 24 स्क्वायर कितना होगा बच्चों? तो आप बताएंगे कि 24 स्क्वायर होता है सर जी 576, ठीक है। चलिए, अब इनको हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इन सबको हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ में कितना है? देखो, 9 और 6 कितना होगा? 9 6 15 के 5, हासिल आया 1, और 7 4 11, 1 12 के 2, हासिल आया फिर 1, 5 1 6। तो आ गया प्यारे बच्चों ए सी का स्क्वायर बराबर 625। अब आप कहेंगे कि सर आपने बताया था कि जब भी बराबर के उस पार स्क्वायर देते हैं तो क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। तो देखिए क्या होगा? ए सी बराबर 625 कहाँ होगा? अंडर रूट में होगा, यानी करड़ी में होगा, ठीक है। अब 625 आपको पता होगा कि किसका स्क्वायर होता है, तो आप बताएंगे 25 का। तो अंडर रूट 25 गुणे 25 कर देंगे, ठीक है।
तो क्या हो गया, अब देखिए अब रूट के अंदर जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाता है। जैसे 25 का जोड़ा बन गया तो 25 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, AC बराबर 25 सेंटीमीटर। तो बड़ी भुजा देखिए सबसे बड़ी आएगी भी, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर आ गया तो अब हम क्या करें बच्चों, अब यहाँ जो कर्ण है हमारा, ये कर्ण के दर पे क्या रख देंगे, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब जो जो पूछा है हम लोग उसे निकाल लेंगे। देखो साइन A के बारे में पूछा है तो आप जानते हैं, आपको बताया गया है कि क्या होता है, ये लाल बटे कक्का। तो क्या होता है, पहला वाला क्या मानते हैं हम लोग, साइन, तो इसको साइन मानेंगे, इसको कॉस मानते हैं, इसको tan मानते हैं, ठीक है। अभी हमें इतने की जरूरत है तो हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए साइन निकालना है, साइन A, तो ये वाला मान है कोण, ठीक है। तो यहाँ देखो साइन का तो लंब बटे कर्ण, ये क्या है, लंब है, ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण। तो देखिए साइन A बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका, ये लंब बटे कर्ण, तो 7/25। 7 क्या हमारा लंब, 25 क्या हमारा कर्ण, तो 7/25, ये पहला आंसर आ गया। अब देखिए फिर क्या पूछा आपसे, कॉस A पूछा है। तो देखो साइन हो गया, ये हो गया कॉस, तो कॉस का A से क्या होगा, आधार, के से फिर कर्ण होगा। आधार कितना है आपका 24, कर्ण कितना है 25, तो क्या कर देंगे, तो 24/25, ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए। अब दूसरा ये तो हो गया, अब पहले का हो गया, ये पहले का दोनों क्वेश्चन हो गए। अब दूसरे का देखो साइन C और कॉस C निकालना। चलिए अब साइन C और कॉस C का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों पहले हमने A का निकाल लिया, अब दूसरे सवाल में क्या दिया, C का निकालना है, कोण C का, ठीक है। तो हम इसको मानते हैं कोण C मानेंगे, ठीक है। कोण C मानेंगे तो आपको बताया गया था कि देखिए अगर A माना गया तो जस्ट सामने क्या होगा, लंब होगा। तो उसी प्रकार इसमें भी होगा कि हमने कोण C माना है तो इसके जस्ट सामने क्या होगा बच्चों, लंब होगा। क्या होगा बच्चों, लंब होगा। और फिर जस्ट इसके इधर दाईं ओर क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी भुजा वो हमेशा वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अब साइन क्या होता है, आपको बताया गया था, साइन होता है लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है, तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, लंब बटे कर्ण होता है साइन। तो देखिए लंब कहाँ आपका, ये 24, कर्ण कहाँ है 25, कहाँ है, तो आप देखिए 25 है। तो साइन C का मान कितना हो गया, 24/25, ठीक है। अब देखो कॉस का क्या होगा, तो आपको पता है कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो अब बताओ आधार कहाँ है इसमें, तो आप बताएंगे सर आधार ये है 7 और कर्ण 25, तो 7/25, ये दोनों का आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, बहुत ही आसान तरीका होता है। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर दूसरा करेंगे। तो बच्चों देखिए सवाल नंबर दूसरा है, कह रहा आकृति 8.13, मतलब ये चित्र है आपका, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। कह रहा tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना, मतलब एक बार P को मानना है कोण, एक बार R को मानना है कोण, ठीक है। जहाँ जिसको मान के आप इसको हल कर लेंगे उसके बाद हम लोग आसान लगा लेंगे। चलिए इसको हल करते हैं, सवाल नंबर दूसरा। तो बच्चों आपने बुक में देखा चित्र ऐसा बना था और tan P और tan R का जो है क्वेश्चन मार्क निकालना है, ठीक है। तो मैंने एक चित्र ये बना है, एक चित्र ये बना है, दो चित्र बना है। तो हम जो है चित्र नंबर 1 के अनुसार इसको हल करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसमें आप जानते हैं क्या होता है प्यारे बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कर्ण कौन सा होता है, तो कहेंगे सर हाँ जानते हैं, जो सबसे लंबी भुजा है वो कर्ण है, मतलब ये वाली क्या है हमारा कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण क्या है, RP का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब क्या है हमारा, इसको अगर हम कोण माने तो लंब इसके सामने होगा, तो ये हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा बच्चों। तो लंब क्या है, PQ हो जाएगा, PQ का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। तो क्या होगा, RQ जो है का स्क्वायर हो जाएगा। अब जिसका जिसका मान दिया उसका मान रख देंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए कर्ण का मान कितना दिया है 13, तो रख देंगे 13 का स्क्वायर बराबर, लंब का मान नहीं दिया है तो लंब को हम लोग लंब लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर, या फिर यही साथ में PQ लिख देंगे, ठीक है। और प्लस आधार यानी RP का मान, RQ का मान कितना दिया है 12, RQ का मान 12 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करेंगे बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग।
तो 13 का स्क्वायर आपको याद होगा 169 होता है, बराबर लंब लिखिए या फिर आप लिखिए पी क्यू का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब देखिए 144 बराबर के इस पार आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा हमारे पास, पी क्यू का स्क्वायर और बराबर 169 माइनस 144। आप घटाएंगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा, 9 में से 4 गया बचेगा 5, और 16 में से 14 गया बचेगा 2, यानी पी क्यू का स्क्वायर बराबर 25। तो आप अभी आपको बताया गया था कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर के उस पर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो देखिए रूट के अंदर 25 और क्या बचेगा यहाँ, सिर्फ पी क्यू बचेगा। अब आपको फिर बताया गया था प्यारे बच्चों कि पी क्यू जब भी निकालेंगे रूट के अंदर से बाहर तो क्या होता है, उसका जोड़ा बनता है। तो 5 गुणे 5 कर सकते हैं, बोलेंगे हाँ भैया कर सकते हैं, 5 गुणे 5, तो इसका जोड़ा बनेगा 5 का बन गया, तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पी क्यू बराबर आ गया बच्चों 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, और जिस बच्चे को ना आया हो वो कमेंट कर सकता है, और उसके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब पी क्यू देखते हैं चित्र में कहाँ है। देखिए तो ये हमारा पी क्यू लंब कितना आया है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। और चित्र दूसरे में देखिए कहाँ पी क्यू, यही है, कितना आया, 5 सेंटीमीटर हो गया। चलिए अब दोनों का हम लोग निकाल लिए हैं, अब हल करेंगे। ठीक है, देखिए अब सवाल को हम लिखते हैं यहाँ पास, देखिए tan p माइनस कॉट r हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम r के हिसाब से निकालें तो कॉट r, देखो ये इसको कोण माने थे, तो इसके सामने क्या होगा, जस्ट कहेंगे भैया लंब होगा। इसके नीचे क्या होगा, तो बोलेंगे सर आधार होगा। और इधर लंबी भुजा तो कहेंगे इससे तो याद ही हो गया, कर्ण होता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस लगा देते हैं, और कॉट r, तो कॉट क्या होता है, अब देखिए मैं सूत्र फिर से लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ लाल बटे कक्का। ठीक है, अब कॉट है तो ये क्या होता है, साइन, कॉस ये होता है टैन, ये होता है कॉट सेक, और ये होता है कॉशेक। तो अब कॉट का दिया है तो कॉट है ना, तो कॉट क्या है, आधार, और नीचे ऊपर क्या है, लंब। इसको क्या हम लोग पलट देंगे, क्या करेंगे बच्चों, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार बताइए कहाँ है इसमें, ये आधार और ये आपका लंब है, आधार बटे लंब, तो माइनस यहाँ होगा, आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत इसी को नहीं। अब देखो tan p है, क्या ये tan p कैसे निकालना है, p को कोण मान के। ठीक है, जब इस p को हम कोण मानेंगे तो क्या होगा, जस्ट सामने क्या होगा इसके, तो आप बताएंगे लंब होगा, क्या होगा, जस्ट सामने लंब होगा, और इसके जस्ट दाईं ओर क्या होगा, आधार होगा, और ये आपको पता ही है कि ये जो लंबी भुजा क्या होगी, कर्ण होगा, क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होगा, अब इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा, tan p, तो tan क्या होता है, tan देखो t से tan होगा, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है आपका 12, लंब कितना है 12, आधार कितना हो जाएगा बच्चों 5 बटे 5। ठीक है, ये हो गया, बात समझ में आ गई होगी आपको। देखिए अब देखिए 5 बटे 12 और माइनस 5 बटे 12, ये पूरा घट जाएगा, घट कर कितना आएगा, 0 आएगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 0। ठीक है, तो ये सवाल नंबर दूसरे हो गए। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरे। तो देखिए बच्चों सवाल 1 सवाल 2 हो गए, सवाल नंबर 3 यहाँ बोला गया यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात करना है, यानी परिकलित मतलब क्या होता है, ज्ञात करना होता है। ठीक है, सवाल पढ़ लीजिए, साइन a बराबर 3/4 है तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो देखिए सवाल नंबर तीसरा, ठीक है, साइन क्या होता है, हमने कहा ये क्या होता है, साइन कॉस टेन। ठीक है, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन कहाँ है आपका, लंब बटे कर्ण, ये क्या लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ होगा, कर्ण यहाँ होगा, यानी जो ऊपर होगा वो लंब, जो नीचे होगा कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यहाँ, तो लंब कितना हो जाएगा 3, कर्ण कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और आधार जो है आपको ज्ञात करना है। चलिए आइए क्या करेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, लिख देंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो क्या होगा,
कर्ण का स्क्वायर होता है नहीं, AC का स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे AC का स्क्वायर करेंगे बराबर AB का स्क्वायर करेंगे और प्लस BC का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, BC का स्क्वायर, ठीक है। अब जिसका जिसका मान पता है उसका मान रख देंगे। तो देखिए AC का मान कितना है 4, तो यहाँ रख देंगे AC का 4 का स्क्वायर बराबर AB का मान पता है नहीं पता, तो AB को हम लोग AB रहने देते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC का मान कितना बच्चों 3, तो 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बराबर AB का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। अब पहले की तरह ही इसको क्या करें 75 कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर 16, तो बराबर अपने स्थान पे 9 वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो अब कितना आएगा घटाकर, तो आप कहेंगे AB स्क्वायर बराबर 16 में 9 गया 9 7 16, 7 आ जाएगा, ठीक है। और अब जो है स्क्वायर को उस पार देंगे बन जाएगा रूट प्यारे बच्चों, तो AB बराबर रूट में 7, ठीक है, आ जाएगा। तो चलिए AB का मान देखो कहाँ है, AB का मान कितना आ गया रूट 7, देखिए AB है यहाँ लिख देंगे रूट 7। निकालना क्या हम लोग को cos A tan A, तो चलिए निकालते हैं। देखिए cos A, तो cos देखिए तो क्या cos आधार बटे कर्ण, आधार कितना है रूट 7, कर्ण कितना है 5, तो यहाँ हो जाएगा cos आधार बटे कर्ण, आधार कितना है रूट 7 और कर्ण कितना है 4, तो ये आ गया पहला आंसर, ठीक है। दूसरा है tan A, tan A बराबर देखो क्या होगा साइन ये होगा cos ये होगा tan ये होगा, tan क्या लंब बटे आधार, लंब कहाँ ये 3, आधार कहाँ है रूट 7, तो लंब बटे आधार क्या होगा tan लंब बटे आधार, तो होगा 3 बटे रूट 7, ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो गए। चलिए सवाल 20 मिनट हो गया, हम लोग 3 सवाल लगा चुके हैं, तो नेक्स्ट डे हम लोग नया वीडियो करेंगे जिसमें सवाल नंबर 4 5 6 होंगे इस तरीके से। तो आपको बेहतरीन लगा हो, कम समय में ज़्यादा सवाल लगाए हम लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अपना फैमिली बढ़ाते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।